यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 4 वर्ष में 28,000 पर साधारण ब्याज 7,000 हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे एक बार हम कि साधारण ब्याज का सवाल है, साधारण ब्याज से कौन सी वार्षिक दर या दर क्या है जिस पर 4 साल में 28,000 रुपए का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 7,000 हो गया। तो वो 28,000 रुपए हमने उधार लिए दिए है ना, वो किस दर से दें कि 4 साल में हमें कितना ब्याज मिल जाए, 7,000। क्या मिल जाए, 7,000। तो आपको पता है ना ये क्या चीज है, 28,000 क्या है, मूलधन है। क्या है, मूलधन है। ये क्या है, समय है। और ये क्या दे रखा है आपको, साधारण ब्याज दे रखा। हमें क्या निकालना है, दर। तो किस वार्षिक दर, तो आप बताइए दर का फार्मूला बताइए क्या है, दर बराबर क्या होगा ये बताइए आप। हाँ, साधारण ब्याज गुणा 100, साधारण ब्याज गुणा 100। हाँ, बटे में क्या लिख देंगे, दर अगर मैंने यहाँ लिखा है तो मैं क्या लिख दूंगा बटे में, मूलधन गुणा समय, ये लिखेंगे ना। अब बताइए साधारण ब्याज कितना है इस क्वेश्चन में, 7 है ना, ये 7,000 लिख दिया, ठीक है, गुणा 100। अब बताइए मूलधन कहाँ पर दे रखे, ये 28,000 रुपए क्या है आपके, मूलधन है। तो ये मैं लिख दूंगा यहाँ पर 28,000 गुणा समय कितना दे रखा है, 4 साल दे रखा है, ये 4 साल। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, शून्य से शून्य काट देंगे, ठीक है। तो हमने 3 शून्य से ये 3 शून्य काट दिए, ठीक है। अब 7 से क्या काट सकते हैं, 28 को, बोलिए 7 चौक 28। नीचे यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, ऊपर 100 है, तो इस 4 से 100 को काट दो। कैसे कटेगा बताइए मेरे को, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, अभी 2 बचा ना यहाँ पर, 4 पंजे 20। तो हमारे पास क्या बचा, 25/4। क्या बचा है, 25/4। अच्छा, आपके ऑप्शन क्या दे रहे हैं, जरा ऑप्शन बताइए मेरे को। पहले ऑप्शन, पहले नंबर पे क्या लिखा है, 5%, 6 सही 1/4, क्या लिखा है, 6 सही 1/4% और 10%, 10%, और 12 सही 1/2, बी नंबर पे क्या लिखा है, 12 सही 1/2%। अब जरा देखो, आपका 25 में अगर हम 4 का भाग लगाएं तो पूरा भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये है कि देखो आप, ये 25 है और यदि इसमें मैं 4 से भाग लगाता हूं, वैसे उत्तर दिख रहा है आपका, ये बटे में 4 है ना, ये आपका उत्तर है। कैसे, लेकिन फिर समझ लो, 4 के पहाड़ को बोलो आप कितनी बार में जाएगा, 4 छंग कितना बच्चा, 1। तो सबसे पहले इस 4 को ध्यान रखना है, किसको, इस 4 को आपको ध्यान रखना। तो देखो 4 तो यहाँ लिख रखा है, इसमें 4 कहाँ लिख रखा है, यहाँ पर। तो ये हमने लिख दिया 4, क्या लिख दिया, 4 के बाद आपको जाना है 6 के पास, ध्यान रखना। 4 के बाद कहाँ जाना है, तो 6 को यहां लिखना है। 6 के बाद जाना है 1 के पास, तो ये देखो 6 चौक 24 और 1 25, ये उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपको ये 4 नीचे ही लिखा था, तो ये वाली संख्या तो नीचे रह गई। 4 के बाद 6 लिखना, 6 के बाद 1 को लिखना, इस प्रकार से ये क्रम जमेगा, ठीक है। ये तो आपको बेसिक वीडियो मैंने पढ़ा रखा है, आप सारे बेसिक वीडियो देख लें तो किसी प्रकार से भी कोई भी आपको दिक्कत आने वाली नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। यदि समय निकालना हो तो मूलधन गुणा दर बटे में आ जाएगा, ठीक है। यदि मूलधन निकालना हो तो दर और समय बटे में आ जाएगा। ये तीनों में से एक चीज यहाँ रहेगी तो 2 चीज यहाँ बटे में आएगी। ऊपर क्या रहेगा, साधारण ब्याज गुणा 100 रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, क्या क्वेश्चन है। देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया है। जो वीडियो देख रहे हैं ऑनलाइन अपने घर से देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। जब भी कोई वीडियो देखे तो आप कॉपी पेन लेकर बैठे, ठीक है। ये मेरा निवेदन है आपसे कि आप चीजों को तभी सीखेंगे जब आप खुद हल करके देखेंगे। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 4 वर्ष में 10,000 रुपए पर साधारण ब्याज 2,000 हो जाएगा, ठीक है। वही सूत्र लगाना है, इसको हल करके आप बताएंगे कि 4 साल है, 10,000 रुपए है, ब्याज कितना बन गया, 2,000 बन गया, तो कौन सा रेट होगा, किस वार्षिक दर से ये 10,000 रुपए पर कितना ब्याज बन गया आपको, 4 साल में 2,000 मिल रहा है। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। ए, बी, सी और डी, इनमें से कोई नहीं, ये भी उत्तर है। 7%, 6% या 5% दर है, आप उत्तर इसको, है ना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। देखिए अब मैंने क्वेश्चन बनाया समय वाला। कौन सा बनाया,
साधारण ब्याज से कितने समय में 2% से 10,000 पर साधारण ब्याज 1,000 हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना, समय। तो समय का फार्मूला क्या है बताइए। समय बराबर क्या लिख दूं मैं, ऊपर क्या लिख देंगे, साधारण ब्याज गुणित 100। साधारण ब्याज गुणा 100। ये साधारण ब्याज गुणा 100 लगा दिया। नीचे क्या लिख दूंगा मैं, समय अगर मैं लिखता क्या बचा, मूलधन गुणा दर। अब बताइए ब्याज कितना दिख रहा है इस क्वेश्चन में, ब्याज 1,000। ये 1,000 रुपए लिख दिया, गुणा 100 लिख दिया। मूलधन कितना है, 10,000। 10,000, ठीक है। और दर कितनी है, 2। दर हमेशा किस में रहेगी, प्रतिशत में रहेगी। तो आप क्या करेंगे, 3 शून्य से ये 3 शून्य काट दी, 1 शून्य से ये शून्य काट दो। अब क्या बचा, कुल मिला के 1 और 1, तो 1 से 1 भी कट गया। क्या बचा, 10/2, यानी कि 10/2 का मतलब क्या होता है, 2 पंजे 10। तो ये 5 क्या आया बताओ मेरे को, 5%। नहीं 5 वर्ष। 5 वर्ष। समय पूछा है ना, तो 5 वर्ष क्या आया, 5 वर्ष। 5 वर्ष क्या आया, 5 वर्ष। सबको समझ में आया, ठीक है। इस प्रकार से समय निकालने के लिए समय यहाँ लिख दो, मूलधन और दर बटे में लिख दो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपके लिए बनाया है। साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 2% से 6,000 पर साधारण ब्याज 600 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 5 साल, 10 वर्ष, 15 वर्ष, जो भी 20 साल जो भी है। तो आप ऑप्शन देख लेना, इसको हल करना, और जो आपको लग रहा है कि ए बी सी और डी जो भी हो वो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। ठीक है ना। तो 2% है 6,000 रुपए और ब्याज कितना बन गया 600। तो कितने टाइम में 600 रुपए हो जाएगा ये आपको निकालना है। देखिए क्वेश्चन है 7 के प्रथम 7 गुणजों का योग है। ये 7 के प्रथम 7 गुणज का योग समझते आप, पहाड़ा है 7 का, कितनी बार लिखना है 7 बार। तो ये 7 एकम 7, फिर क्या लिख देंगे 7 दूना 14, 2 बार हो गया। 7 तिया 21, फिर 7 चौक 28, फिर 7 पंजे 33, फिर 7 छंग, और ये 7वीं बार में क्या आएगा 49। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ करना। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ करना, है ना। अब जरा आप सोचिए, यही तो है ना 7 के प्रथम 7 गुणज का योग। तो 7 के प्रथम 7 गुणज का योग ये ऐसा बनेगा, 7 के पहाड़े को 7 बार लिख दो और इसको जोड़ दो। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने 156 लिखा है, 176 लिखा है, 196 लिखा है, 216 लिखा है। तो आप एबीसीडी में से जो आप इसका योग करेंगे और इसका जवाब देंगे। ठीक है ना। 7 के प्रथम 7 गुणज का योग क्या होगा, इन सबको जोड़ लो आप और इनमें देख लो आप, जो भी आपका उत्तर होगा। इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को हल करना। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपके लिए बनाया है। 5 के प्रथम 5 गुणज का योग आपको क्वेश्चन नंबर 3 डालना है और 3 के बाद इसका जवाब देना कि 5 के प्रथम 5 गुणज का योग क्या होता है। देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ना, मैंने कई विद्यार्थियों को इसको पूछा तो वह गलत बताया इसका जवाब। तो मैं आपसे आशा कर रहा हूं कि आपसे अपेक्षा मेरी कि आप इसको हल करें, उसका जवाब दें। क्या लिखा है, जब 20, 43, 40 को 17 से भाग दे। ये जो संख्या है ना, इसको 17 से आपको भाग लगाना है। उसके बाद जो उत्तर आएगा, जो भागफल आएगा, वो इन सब में से क्या होगा। तो जो भी उत्तर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, तो मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि आपका जो उत्तर है वो सही है या गलत है। क्वेश्चन एक बार और देख लो आप, क्या है 20, 43, 40 को 17 से भाग लगाना है और इन चारों में से कौन सा उत्तर आ रहा है ये आप हल करेंगे कॉपी में और लिख देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है। क्वेश्चन दिया 1/10, क्या लिखा है 1/10, यहां लिखा है 11/100, क्या लिखा है, और लिखा है प्लस लगा के 111/1000 का दशमलव तुल्य है। तो ये 4 ऑप्शन दिए आपको, इन सबको जोड़ना है। तो एक सरल तरीका हमने सीख रखा है ना। 1/10 का मतलब होता है, जैसे मैंने लिखा 1/10, क्या लिखा 1/10। अब 1/10 को दशमलव में बदलना है, तो आप बताइए 1 के नीचे 0 दिख रही, ये 1 के लिए क्या लगा देंगे पॉइंट। तो इसका मतलब क्या आया 0.1, क्या मतलब आया। इस दूसरे को देखो 11 क्या लिख रखा है 100, यहां से लिखना शुरू करो 0, 0, 100। तो बताइए 2 के नीचे तो शून्य आ गई, 1 के ऊपर क्या लगा दो पॉइंट। तो इसका भी उत्तर क्या आया 0.11। ये तीसरा देखिए आप, क्या 111 लिखा है ना, 111, इसके बटे में क्या है 1000, 0, 0, 0 और 1। अब बताइए आप, ये पॉइंट के बाद 111 है, तो पॉइंट पहले लगा दो और क्या लगा दो 1। इनका क्या निकालना है, बीच में निशान देख रहे हो आप, क्या करना है, तो जोड़ दो उसको, क्या बनेगा 1, ये 2, ये 3 पॉइंट।
अब बताइए 3 2 1 कहाँ मिल रहा, ये मिल रहा, आगे क्या लगा दो 0। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आया ना समझ में आपको? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका जवाब बिल्कुल सही होगा। देखिए एक नॉर्मल सा या साधारण क्वेश्चन दिया मैंने कि 84 और 140 और एक 70 है ना, मतलब 84 140 तथा 70 का आपको क्या निकालना है, लसअप, मतलब एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। क्या दिया है, 84 140 तथा 70 का आप एलसीएम ज्ञात करो। मैंने 4 उत्तर दिए क्योंकि ये बेसिक वीडियो में सारी चीजें हमने सीख और समझ रखी है, ठीक है। तो बार बार मैं चीज को कराऊंगा कोई मतलब नहीं, आप खुद करके देखिए क्या उत्तर आ रहा है। एलसीएम आपको 210 आ रहा, 420 आ रहा, 730 आ रहा या फिर 294 आ रहा। तो जो भी आपका आंसर आ रहा ना वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि आपने क्या चीज हल की है। एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 5वां क्वेश्चन भी बिल्कुल महत्व पर निकालना, महत्तम समापवर्तक निकालना है, एचसीएफ निकालना है। 64 अलग है, 120 है और 144 है, ठीक है। 64 120 और 144 का आप महत्व एचसीएफ निकालो। 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा या 8640 होगा। क्या निकालना है, एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक इस क्वेश्चन का निकालना है। काफी इजी क्वेश्चन है। यदि ये आपको नहीं आते हैं तो आप पहले बेसिक वीडियो जरूर देखिए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाए, वहां आपको सारे बेसिक वीडियो आपको मिल जाएंगे। और यदि ये चीजें जो है आपको ठीक लग रही हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले, ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे एग्जाम संबंधित सारी। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, गुणा नहीं करना है, बिल्कुल सरल पैटर्न है। क्या है, यदि 29 गुणा 23 हो तो 667 होता है, यानी कि 29 में 23 का गुणा करने पर 6 7 आता है। तो ये कहीं वापस 29 लिखा है और वापस 23 लिखा है, तो यदि 29 गुणा 23 हो तो आंसर आता है 667। उसी प्रकार 0.29 लिखा है और गुणा लिखा है 0.23, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, उत्तर तो यही आएगा, केवल दशमलव का फेर है। तो यहां से गिन लो 1 2 3 4 अंक से पहले दशमलव कहां मिल रही है, तो 1 2 3 और 4 अंक, सी है ना इसका उत्तर। क्या आएगा, इसको डायरेक्ट आप देख है ना कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन ये पैटर्न है, ठीक है। सारी चीजें मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, बेसिक वीडियो में आपकी सारी चीजें क्लियर है ना। करीब कोई नए हैं चैनल पर तो उनको लगता, तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या आएगा, सी नंबर। क्या आएगा, सी नंबर इसका उत्तर होगा, ठीक है ना। तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं बिना पेन पेंसिल के, केवल गिन लो दशमलव को, क्योंकि आंसर 6 6 7 सब जगह है, ये वाला सब जगह है, बस दशमलव का फेर, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में अंतर है। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव करना, माइनस करना है ना। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 6 अंक की बड़ी संख्या लिखना हो तो क्या क्या करेंगे, 9 को कितने बार लिख दे, 6 बार, 1 2 3 और ये 3 बार और लिख दो, ये बन गई 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 6 अंकों की छोटी बनानी है, छोटी में क्या करेंगे बताइए, 1 लिखने के बाद 5 बार क्या लगा दो उसके पीछे 0, ये बन गई 6 अंकों की छोटी और ऊपर बन गई 6 अंकों की बड़ी। अंतर करना है ना, माइनस करना है, तो कर लोगे, ठीक है। क्या आएगा उत्तर, 9, यहाँ भी 9, ये इसका जवाब आ, ठीक है। तो है ना इजी, ठीक है, कर लोगे इस प्रकार क्वेश्चन। चलिए तो मैं क्वेश्चन नंबर आपको दे रहा हूँ, 6 नंबर दे रहा हूँ, मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर आप निकाल के बताइए। क्या क्वेश्चन बनाया, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का आप अंतर निकाल के बताएंगे, ठीक है ना। और उसका जवाब क्वेश्चन नंबर 6 डालेंगे, उसका उत्तर आप लिख कर बताएंगे, ठीक है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या का अंतर बताना। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं जो बहुत इजी है, कई बार हमने इसको किया भी है आपके साथ में। 3 गुणा 2 गुणा 0 गुणा 15 बराबर क्या होगा, ये बिल्कुल सबसे सरल क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन। इसका जवाब आप लिखिए, क्या उत्तर होगा, बहुत सरल है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने गणित की चीजों को सीखा और समझा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में इसकी राय दें, बताएं।